Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medicom 2004. Today's topic is chemical bonding. I want to make a video. I think ये मेरे जितना भी वीडियो मैं बनाया हूँ अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि ये एक साथ तीन टॉपिक को कवर कर रहा है जो कि केमिकल बॉन्डिंग के बेस्ट ऑफ बेस्ट टॉपिक्स हैं, जिससे नीट का क्वेश्चन आना ही आना है। फजांस रूल, फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर। फजांस रूल को तीन नामों से हम और जानते हैं, पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंट कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, पोलराइजिबिलिटी से भी कंपेयर करते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। लुईस थियरी के अकॉर्डिंग दो बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से होते हैं, और आपका आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। तो हम फजांस रूल में पढ़ने क्या जा रहे हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आता है? हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होता। हम इस चीज़ से इसको समझते हैं। NaBr और AlBr3 में हमको लगा, जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, तो पहले तो हमको ये आइडिया था कि ये आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखी तो 775 डिग्री सेल्सियस आया, और इसकी कितनी आई 97.5 डिग्री सेल्सियस, 97.5 डिग्री सेल्सियस। बट इसकी इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी, किसके अकॉर्डिंग? आयनिक बॉन्ड की थियरी के अकॉर्डिंग। बट ये नहीं आया, तो इससे हमको ये पता चला कि कुछ बॉन्ड, कुछ ऑलमोस्ट बॉन्ड को हम किसी भी बॉन्ड को हम क्लियरली आयनिक और किसी भी बॉन्ड को हम क्लियरली कोवैलेंट नहीं कह सकते। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमने फजांस रूल या पोलराइजिंग पावर रूल या कोवैलेंट कैरेक्टर रूल लाया। इसमें मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैटायन है, एक एनायन है, जिसमें कैटायन की साइज़ छोटी है, एनायन की साइज़ बड़ी है। तो इसमें क्या होता है, बात करते हैं कैटायन की। जब कैटायन की साइज़ छोटी होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना तेज़ी से सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जितनी तेज़ी से खींचेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। यही कहता है आपका कोवैलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कितना एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कैटायन कितनी मजबूती से एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, वही पोलराइजिंग पावर होता है। और पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, कितनी आसानी से एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। कैटायन कितनी आसानी से एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, अपने स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ट्रिक है इसकी, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। या और अच्छे से समझें तो कोवैलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन कैटायन। इनवर्स किस पे करता है? चार्ज ऑन रेडियस ऑफ कैटायन पे। इनवर्स रिलेशन है इसका। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। BeCl2 BaCl2, इसमें आप देखोगे तो आपका जो एनायन है दोनों में कॉमन है Cl2Cl2। तो यहाँ कंपैरिजन हम किसका करेंगे? जो डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है? बेरिलियम और बैरियम है आपका डिफरेंट। तो इसको कंपेयर करेंगे, दोनों का चार्ज +2 सेम ही है। फिर इसका रेडियस जब आपको चेक करेंगे तो रेडियस आपका जो है इसका कम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जिसका रेडियस कम होगा। तो Ba+2 का रेडियस कम होता है, इस वजह से इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ऐसे ही ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। खास करके ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन में आयनिक बॉन्ड दोनों में दिखने को मिल रहा है। NaCl क्लोरीन कॉमन है दोनों में। कॉपर और Na+ की बात करें तो दोनों में +1 चार्ज है। तो इसमें जब 3D10 की कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 3D10 की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज, जिसकी ट्रिक से बात करेंगे हम। फॉर्मल चार्ज से जानने से पहले आपको पता होना चाहिए किस एटम का कितना वैलेंसी होता है। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है किस एटम्स की कितनी वैलेंसी होती है। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, पर हमको यही नहीं पता है, हमें डाउट होता है कई बार कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज डिफरेंस है किसका?
आइसोलेटेड स्टेट में जो एटम है और कंबाइंड स्टेट में जो एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ही फॉर्मल चार्ज है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CO2 है, CO2 में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में, यानी जब स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, कंबाइंड स्टेट में है, तो कितने आउटर इसके क्लाउड में इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से आप जब काउंट करेंगे यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखिए 6 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड स्टेट में। और आइसोलेटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो मतलब 6 - 6 यानी नेट चार्ज इस पर कितना आ रहा है? 0। सेम तरीके से आप इसको भी करेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, सेम तरीके से इसमें भी आप करेंगे तो इसमें भी 0 आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ओजोन का। यहाँ पर कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। आइसोलेटेड स्टेट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका नेट चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया, यही फॉर्मल चार्ज हो गया इसका। सेम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और आइसोलेटेड स्टेट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आइसोलेटेड माइनस कंबाइंड स्टेट निकालेंगे, याद रखना हमेशा हम आइसोलेटेड माइनस कंबाइंड ही करते हैं, नॉट कंबाइंड माइनस आइसोलेट, तो -1 चार्ज आएगा। तो इस ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज है। वैसे ही इस चीज़ को निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछता ही है। बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर है। एक एक्सेप्शन है बॉन्ड ऑर्डर का, CO+, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, और सबके बॉन्ड ऑर्डर मैंने अरेंज करके लिख दिए हैं। मोस्टली इवन इलेक्ट्रॉन्स के को डायामैग्नेटिक कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को पैरामैग्नेटिक कंसीडर करते हैं। एक एक्सेप्शन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के केस में डायामैग्नेटिक होना चाहिए, पर होता क्या है? पैरामैग्नेटिक होता है। ये कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स हमने निकाले हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको काउंट करके ऐड अप कर दो, उसके बाद यहाँ से जो ऊपर मैंने ट्रिक्स बनाई है उससे मैच करोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ ही जाएगा। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर दे के बिटवीन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है, तो उसके लिए ट्रिक है, नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं प्लस अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीट प्रोस्पेक्टिव से, CBSE प्रोस्पेक्टिव से, दोनों। इसको आई होप यू विल डू दिस एंड कमेंट हिज आंसर as soon as possible, and thanks for watching my video. I hope you understand.